ठीक है जी। ये दीपक सिंह क्या है जी? सर, आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू एट आईआईटी कानपुर। दे आस्क्ड मी आई से पीसीए विथ एमएल। आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी अबाउट मल्टीवेरिएट। आई एम नॉट comfortable with that. Now I want to know how or what I choose research topic. एक तो मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हें जो रिसर्च करना है, दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट दैट। आप अभी जो आता है इंटरव्यू में वो बोलो ना। लाइक अगर तुमने एमएससी में पढ़ा है कि बेसिक प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस या जो भी सब्जेक्ट है, टाइम सीरीज या स्टोकेस्टिक या सैम्पलिंग, तो वो बोलो ना कि भाई मैं ये सब्जेक्ट में अभी कंफर्टेबल हूँ, अभी ये पूछो। अब होता क्या, तुमसे पूछा रिसर्च एरिया, तुमने बता दिए कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस विथ मशीन लर्निंग। तो भाई वो तो ये समझेंगे ना कि अच्छा तुम्हें इसके बारे में आता है, इसका मतलब पहले से। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पूरा पूरा मल्टीवेरिएट पे बेस्ड है। सो ऑब्वियसली दे विल आस्क यू मल्टीवेरिएट, क्योंकि उसका बेसिक मल्टीवेरिएट है ना। तो इंस्टीड ऑफ टेलिंग योर रिसर्च एरिया, यू टेल कि आई एम कंफर्टेबल इन दीज सब्जेक्ट्स। रिसर्च तो बाद में डिसाइड होता है किस सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे या किस एरिया में किसके अंडर करोगे। पहले तो सिस्टम में घुस जाओगे, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो किसके अंडर पीएचडी करना है और किस सब्जेक्ट में करना है। So that is the problem. Now the advice is you choose the subject you are comfortable with. जो तुम्हें ठीक से आता हो, जो बीएससी एमएससी में ठीक से पढ़े हो, जैम गेट नेट की प्रिपरेशन में जो तुम्हें ढंग से पढ़ा हो, जिसके क्वेश्चन तुमसे पूछे वो तुम बता सको। क्योंकि अगर तुमने पीसीए, बहुत फैंसी वर्ड बोल दिया, पीसीए विथ मशीन लर्निंग, और तुम्हें दो क्वेश्चन पूछा नहीं आया, तुम ऐसे ही बाहर हो गए। तुम अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी बोले होते, तुमसे वो बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछते, तुम ढंग से बताते, वो इंप्रेस होते, तुम्हें एडमिशन मिल जाता। नाउ तुम पीसीए में करो या किसी सब्जेक्ट में पीएचडी, क्या दिक्कत है? So the first thing you choose the subject in interview in which है ना you are confident, you are comfortable. तो वैसा चूज करो ना। रिसर्च तो एडमिशन होने के बाद करोगे ना, या पहले रिसर्च कर लोगे? पहला क्वेश्चन है कि इंटरव्यू क्लियर करना है, तब तो रिसर्च होगा। अब तो इंटरव्यू में ही फेल हो जाओगे तो रिसर्च कैसे करोगे? तो यू फर्स्ट अभी तक जो पढ़े हो, जो तुम्हें आता है वो बोलो ना। समझ आया जी दीपक? बाकी पूछो क्या पूछना चाहते हो। यस सर, मशीन लर्निंग और लीनियर अलजेब्रा बोल सकते हैं? मशीन लर्निंग क्यों बोलना है भाई? तुम्हें, मुझे समझ ये नहीं आ रहा, तुमसे वो क्या पूछा इंटरव्यू में? क्यों आंसर तुम्हें मशीन लर्निंग बोलना पड़ रहा है? सर क्योंकि मैंने मशीन लर्निंग ही पढ़ के गया था मैं, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट था मेरे पास वो। तो मशीन लर्निंग तो कंप्यूटर साइंस का ऐसे टॉपिक है। तो मशीन लर्निंग यस जब सर। पढ़ के गए थे तो मशीन लर्निंग का फाउंडेशन तो मल्टीवेरिएट से आता है। मतलब जो तुम पीसीए बोल रहे हो, पीसीए जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट ये एनालिसिस जो सर, है। सर उसके बारे में मतलब वो एगन वैल्यू एगन वेक्टर सब कुछ, वो मैट्रिक्स वगैरह वो सब पढ़ के गया था मैं। हाँ, बट जो स्टार्टिंग में मीन मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाया, और मैंने पीडीएफ भी लिख दिया था जाते जैसे उन्होंने पूछा, लेकिन उसकी डेफिनेशंस में फंस गया मैं। चलो अब तुम ज्वाइन किए हो तो बताओ कैसा इंटरव्यू, जैसे क्या होता है, जैसे तुम गए ऑफलाइन इंटरव्यू था यस सर, तो पहले रिटर्न हुआ सर। रिटन टेस्ट हुआ, वहाँ पे रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा था? मैथ्स भी था या सिर्फ स्टैट्स के क्वेश्चन थे? सर उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, 15 तो एमसीक्यू थे और 15 एनएटी थे। सारे स्टैट्स के? नहीं, 5 6 क्वेश्चन, 5 या 4 5 क्वेश्चन मैथ्स के, और जो एनएटी थे उसमें 1 या 2 थे नेट मैथ्स के। अच्छा, पावर सीरीज से था एक क्वेश्चन। मतलब 5 से 10 क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन रहा होगा, जो कि 5 6 ही रहा है सर टोटल पाँच बस। छः टोटल मैथ के होंगे, बाकी जो 24 25 स्टैट से। क्वेश्चन स्टैट्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उस लाइक्लीहुड पे भी था सर क्वेश्चन, हम्म और जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनता है बेस बेस एस्टिमेटर में, हम्म। वहाँ पे भी था, एस्टिमेशन पे भी थे। ओके, तो मतलब ये रिटर्न टेस्ट हो गया, मतलब वही हुआ जो बीएससी एमएससी का जो सिलेबस मेनली होगा उससे रिलेटेड रहा होगा ना एंट्रेंस में हाँ क्वेश्चंस। सर, मतलब ठीक गया था, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट अच्छा हो गया था वो। ओके, तो वो अच्छा हो गया, फिर आप क्वालिफाई कर गए, फिर आपका इंटरव्यू है ना के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। यस सर। फिर इंटरव्यू में क्या पूछा उन्होंने? सर उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा, इंट्रोडक्शन के लिए पूछा। हम्म उसके बाद बोले कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मैंने ऑपरेशन रिसर्च वगैरह सब बताया उनको, 8 9 सब्जेक्ट। फिर वो बोले कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं मशीन लर्निंग और पीसीए के बारे में अच्छे से पढ़ के गया हुआ था, दोनों के बारे में, कि मुझे क्या करना है, किस टाइप से करना है, और क्या क्या यूज होगा उस हिसाब से। बट वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने जाते मल्टीवेरिएट से शुरू कर दिया। तो हम्म मल्टीवेरिएट में पढ़ के तो गया था, बट इतना अच्छे से नहीं करके गया था। हम्म तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो काफ़ी फंस ही गया था। फिर मैंने उनको बोला कि आप मैथ्स पे पूछ लो मुझसे, लीनियर और रियल से। हम्म
तो लीनियर के 2 क्वेश्चन आए थे, वो दोनों मेरे ठीक थे, दोनों पार्ट में। एक आइगन वैल्यूज पे बेस्ड था और दूसरा सॉल्यूशन पे, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंस। हम्म। हाँ, तो फिर वो तो ठीक हो गया था सर। फिर उन्होंने पावर सीरीज के बारे में पूछा, उसके अंदर गए वो थोड़ा, तो वो भी 5-6 चीजें पूछी उन्होंने। तो एक में मैंने बोल दिया कि मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम में वो सुप्रीमम वाला फॉर्मूला में थोड़ा एरर कर रहा था। बाद में रियलाइज हुआ कि वो थोड़ी गलती थी। तो बस उन्होंने फिर लास्ट में मुझे यही बोला, बाहर मिले वो टीचर, मैडम थी दो, कि आप बेटा बुक पढ़ो। तो कॉन्सेप्चुअल क्रेडिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यू यही तो चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्रेडिटी है आपकी। तो इसलिए बुक बार बार जब पढ़ोगे तो मतलब उससे चीज़ें क्लैरिटी आएगी। कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सपीरियंस था आपका। तो आपका क्या एमएससी स्टैट्स में है? एमएससी स्टैट्स है सर मेरा। तो स्टैट्स। बीए, पहले बीए किया है सर मैथ इकोनॉमिक्स में। बीए किया किसमें? मैथ इकोनॉमिक्स में अच्छा, डीयू से। मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में डीयू से, ठीक है। फिर हम्म, आपने एमएससी स्टैट्स में किया कुरुक्षेत्र से है सर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यस फिर सर। वहाँ जब आप इंटरव्यू देने गए तो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो होता है, उसी का यस, वो मतलब वो एप्लीकेशन वर्जन है जो थ्योरेटिकल है। अभी मैं एनआईटी जलंधर गया था सर, इससे पहले वहां पे इसके बारे में अच्छे से पूछा गया था, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन थ्योरम के तो हाँ। मुझे भी उस हिसाब से ये था कि अगर वहां पे भी वो यही चीज पूछेंगे कि, बट उन्होंने वो स्टार्टिंग से शुरू कर दिया हम्म। बिल्कुल ही। तो इस क्योंकि करके थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये एसबीडी ये सब जो आप पीसीए बोल रहे थे उसमें पूरा मल्टीवेरिएट यूज होता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको मल्टीवेरिएट आता होगा, ऐसा होता है ना, जनरली ये है। तो अभी आप चाहो तो ये सब मत देखो, रिसर्च आपको मान लो मशीन लर्निंग में करना है, तो अभी मशीन लर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आप मतलब वो उनको अभी आपको वो बोलना है जो आपको ठीक से आता है, जो भी सब्जेक्ट आपने एमएससी के पढ़े हैं, जैसे मान लो आपने मैथ्स ही सर बोला। वही फील हुआ मुझे कि मल्टीवेरिएट तो फिर टफ चूज कर लिया मैंने इस हिसाब से। हाँ, इनडायरेक्टली आपने मल्टीवेरिएट ही चूज कर लिया, क्योंकि उसका तो सब वो मतलब बेसिक है, मतलब वो प्री रिक्विजिट हो गया मल्टीवेरिएट एनालिसिस फॉर द पीसीए, ये चीज़ है। तो मुझे मतलब यही रियलाइज हुआ कि अगर मल्टीवेरिएट की जगह मैं कुछ और कुछ भी चूज करता ना, तो वो ज्यादा इजी रहता मेरे लिए बहुत। हाँ, क्योंकि इसलिए वो पहले सब्जेक्ट पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, सो दैट आप जहाँ बेस्ट हो उसमें चेक करते हैं कि आप कितना अच्छा हो। इसलिए पहले पूछते हैं तुम्हारा बेस्ट मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या है, किसमें तुम मतलब चाहते हो मैं क्वेश्चन पूछूं। देन वो उसमें टेस्ट करते हैं कि उसमें कितनी आपकी अच्छी लेवल है, पकड़ है ना, ये चीज़ है। सो कोई बात नहीं, तो एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस ये सब होता रहता है लाइफ में। सो अभी बाकी जो सीखोगे, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कम से कम 10-15 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो। पहला 4-5 इंटरव्यू खराब जाएगा, लेकिन जो पहले 5-6 इंटरव्यू में जो सीखोगे ना, वो अगले 5-6 इंटरव्यू में हेल्प करेगा। मतलब पहला 5-6 इंटरव्यू लाइक मॉक इंटरव्यू हो गया फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। तो जो लास्ट इंटरव्यू आप दे रहे हो वो आपका सबसे अच्छा होगा, क्योंकि पहले मान लो किसी बच्चे ने 11 इंटरव्यू दिए, तो जो 11वां इंटरव्यू उसमें पहले 10 इंटरव्यू के उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं कि वो क्या पूछना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो ये सब चीज़ें वो सीखते हैं। तो इसीलिए कई सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके फायदा ये होता है कि जो एंड में जो इंटरव्यूज होंगे उसमें आप बेटर परफॉर्म करोगे दैन द फर्स्ट, क्योंकि नर्वस भी रहते हैं शुरू में, हमें डर रहता है क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जब लास्ट में इंटरव्यू देते हैं तो हमें पता होता है कि क्या पूछने वाले हैं, कैसे पूछने वाले, फिर वो डर भी खत्म हो चुका होता है, क्योंकि हम फेस कर चुके होते हैं कई इंटरव्यूज। तो ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है आपका है ना बिगिनिंग अभी और किसी आईआईटी में दिया था आपने? नहीं सर, अभी बस 2 ही दिए हैं, जलंधर एनआईटी और आईआईटी कानपुर। कानपुर, हाँ। तो उसमें है जलंधर एनआईटी में, तो मतलब कहीं ना कहीं तो और भरे नहीं कहीं पे? अब भरे सर, बॉम्बे का आया था, फिर वो जलंधर के साथ क्लैश कर रहा था। अच्छा, तो तो वहाँ फिर गए मैं नहीं। फर्स्ट ही था, फिर तब मुझे रिटर्न का थोड़ा ये था कि वहां पे रिटर्न देना, यहाँ पे रिटर्न नहीं देना। तो वहां पे है चांसेस जलंधर में, क्योंकि एचओडी सर ने बोला भी था लास्ट में कि मशीन लर्निंग को छोड़ के अगर आप स्टैट्स में काम कर लोगे तो, हाँ, अगर बिल्कुल कंफर्टेबल हो क्या यही मैं कर होता रहा है। हूँ तो। तो इसलिए पहले रिसर्च एरिया इसलिए भी रिवील नहीं करते हैं ना, क्योंकि मान लो जिसमें आप एरिया में करना चाह रहे हो, उस एरिया के हो सकता है वहाँ फैकल्टी ही ना हो, या मतलब हो सकता है कि उस एरिया का फैकल्टी है भी तो उनके पास वैकेंसी ना हो, तो वैसे ही आपके कट जाएगा शुरू में ही। इसलिए पहले क्या होता है, हमें एडमिशन लेना है, देन हमें ये पता करना होता है डिपार्टमेंट में किस प्रोफेसर के अंडर वैकेंसी है, मतलब कौन स्टूडेंट लेंगे, देन हम देखेंगे उनके अंडर हम कर सकते हैं क्या, देन आपको चूज करना है ना। तो ये चीज़ें हैं, जरूरी नहीं जैसे कि आपको जहाँ करना है जलंधर वो था, होगा। तो जलंधर तो फैकल्टी मतलब ये देख रही थी उनका फील्ड का हो तो बच्चा, हम्म। क्योंकि सेलेक्ट खुद ही बैठे थे प्रोफेसर जिसको अपने अपने लिए लेना था बच्चे उस हिसाब हाँ से। और जबकि कानपुर में तो 2 मैडम बैठे थे, मतलब फैकल्टी तो थी नहीं, जो मेन फैकल्टी है वहाँ की 2-3 शायद स्कॉलर थे हाँ और 2 हाँ। मैडम बस। हाँ, वो मैम दूतिका वत्स से है वहाँ फैकल्टी हैं, वो मेरी इंटरव्यू में थी, और भी एक दो फैकल्टी वहाँ लेडीज फैकल्टी आई एक वो थी। मल्टीवेरिएट पढ़ाते हैं, उन्हीं को मैं फंस गया सीधा। कोई नहीं, ये एक्सपीरियंस था आपके लिए। हाँ, हो सकता है एनआईटी जलंधर में हो जाएगा आपका, तो वहाँ भी जो फैकल्टी जिस एरिया में काम कर रहे होंगे आपको उसी एरिया में करना होगा,
ये चीज़ें हैं। अगर नया एरिया चूज करो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए टीचर को भी उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एरिया जनरली उसी में वो हेल्प कर पाएंगे आपको, वरना आप नए सर करोगे। अभी मेरा 22 को आईआईटी रोपड़ में है, एआई के लिए है, पीएचडी के लिए हम्म। ऑनलाइन इंटरव्यू। तो उसके लिए तो मैं मशीन लर्निंग ही पढ़ लूँ बस। हाँ एग्जैक्टली, मशीन लर्निंग अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो तो आप पढ़ो, नहीं तो वहाँ भी जो जैसे आप जहाँ जा रहे हो आप, यहाँ पे आईआईटी रोपर में जो डेटा साइंस, कौन सा डिपार्टमेंट, डेटा साइंस डिपार्टमेंट ना, एआई है जो, सब एआई एआई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट। तो वहाँ भी जो फैकल्टी वो दीपक सिंह सर हैं, वो खड़गपुर से ही पीएचडी किए हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट शत्रुघ्न था जो ओके आईआईटी सर। कानपुर से एमएससी किया लास्ट ईयर, अब वो अभी उनके अंडर ही उसी एआई डिपार्टमेंट से वो पीएचडी कर रहा है। तो आप चाहो तो मैं नंबर भेज दूंगा, आप उससे आप बात कर सकते हो, वो एडमिशन लिया, वो अभी कर रहा है एआई डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा है आईआईटी रोपर से, दीपक सिंह सर के अंडर। जो दीपक सिंह दोनों डिपार्टमेंट में है, वो मैथ्स में भी है और एआई में भी है, स्टैट्स के फैकल्टी हैं वो। एचओडी है सर शायद वो वहाँ। हाँ, एचओडी शायद दीपक सर है या अरुण सर हैं, वहाँ 3 फैकल्टी रोपर में स्टैट्स के अभी हैं, है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ भी स्टैट्स के ही, अगर आप स्टैट्स के क्वेश्चन बोलोगे तो वो स्टैट, अगर स्टैट्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल तो आप स्टैट सब्जेक्ट बोलो कि मुझे इस सब्जेक्ट से पूछो। इट्स नॉट लाइक एआई डिपार्टमेंट तो एआई से ही आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वहाँ पे जो सर तो फैकल्टी। जो मैं सोच रहा हूँ जैसे कि मशीन लर्निंग और लीनियर अलजेब्रा और साथ में बेसिक स्टैट्स ले के चला जाऊँ मैं। हाँ, तो आप ऐसा, अगर लीनियर अलजेब्रा में कंफर्टेबल आप बोलो लीनियर अलजेब्रा हो गया, मशीन लर्निंग में आप कंफर्टेबल हो तो बोलो मशीन लर्निंग से पूछो, है ना। तो ये हो गया, तो मशीन लर्निंग में हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी या इन्फरेंस ये सब आता है तो आप बोलो इनसे पूछ लो। जिन 2-3 सब्जेक्ट चूज कर लो जहाँ आप अच्छा कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो के पूछेंगे तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। क्योंकि फिर उसके बाद डेप्थ भी चेक करते हैं वो, इट्स नॉट लाइक एक क्वेश्चन पूछा खत्म हो गया, तो उसी क्वेश्चन को वो खींचते हैं कि कहाँ तक तुम जा सकते हो, तो वैसा है। तो आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल होगे आप ज़्यादा, है ना, डीप तक बता पाओगे उनको, वही चेक करते हैं वो किस लेवल तक आपका अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का। तो सर ऑपरेशन रिसर्च भी यूज कर सकते हैं ना वो तो हाँ कर सकते हैं आप ऑपरेशन रिसर्च में भी, लेकिन उसमें क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया। और दूसरी चीज़ कई बार ये भी होता है, मान लो ऑपरेशन रिसर्च आपने बोला, वहाँ कोई फैकल्टी है ही नहीं ऑपरेशन रिसर्च के, तो फिर उनको जितनी जानकारी होगी उतने से ही पूछेंगे, ये है। तो उसमें फैकल्टी भी तो होनी चाहिए कि उस एरिया के जो आप बोल रहे हो, यस सर। तो वो देखना पड़ता है। ऑपरेशन रिसर्च में तो बहुत ब्रॉड एरिया हो गया, तो उसका कुछ पर्टिकुलर सेलेक्ट करो कौन सा टॉपिक, आप उसमें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन जैसे हो गया, या मान लो, है ना, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, अनकॉन्स्टेंट है, तो कई सारे पार्ट्स हैं, तो आप उसमें देख लो क्या है, क्यूइंग थ्योरी है, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें कौन सा वाले पार्ट में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लो उसमें, जिसमें आप ऑपरेशन रिसर्च तो पूरा एक सब्जेक्ट है ना वो तो उसमें मतलब वो तो बहुत ब्रॉड एरिया हो गया, तो उसके अंदर देखो आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो उसके अंदर, तो वो आप पर्टिकुलर बोल सकते हो, है ना। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चूज करो, बट वो सब्जेक्ट चूज करो जहां आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, ये है। ओके सर, पहले थैंक यू सर। एडमिशन लेना जरूरी है, आप ये इंश्योर करो कि एडमिशन कैसे मिलेगा, एडमिशन लेने के बाद रिसर्च एरिया डिसाइड होता है, ठीक है। सर मुझे ये था कि पहले वो होता है उसके हिसाब से, फिर मुझे ये नहीं पता था कि आप खुद का एक या दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करो फिर उसी हिसाब से जाओ। हाँ उसके हिसाब, फिर इंटरव्यू जब हो जाएगा तो आप फैकल्टीज़ को अप्रोच कर सकते हो, या फैकल्टीज़ आपको अप्रोच करेंगे कि मैं इस एरिया में कराता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे, इस तरीके से। यही गलती हुई है सर, मुझे भी लगा, क्योंकि मुझे मतलब एसक्यूएल या कोई भी दो टॉप लेके चलता तो मैं वो इजी रहता मल्टीवेट की जगह पे। जैसे आप कह रहे थे ना कि कुरुक्षेत्र में बोला उन्होंने कि स्टैट्स में करोगे तो हो जाएगा, तो वैसे ही जैसे आप मान लो आप फेवरेट सब्जेक्ट अपना चूज करोगे, आप उसमें अच्छा आंसर किए, तो फैकल्टी को लगेगा इनको आता है, फिर भले वो सब्जेक्ट दूसरे में आपने आंसर किया तो वो खुद पूछेंगे कि मैं मान लो मैं स्टोकेस्टिक में काम करता हूँ, तो बोलेंगे क्या स्टोकेस्टिक में काम करना चाहोगे, तो अगर आप यस बोलोगे तो वो आपको कंसीडर करेंगे। तो वो बीच इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि मैं स्टोकेस्टिक में काम करता हूँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। इस तरह से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आईआईटी गुवाहाटी में इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं तो प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस में इंटरव्यू देता था, लेकिन वहीं जो एक सर हैं एन सेलवा राजू सर है, वो क्यूइंग थ्योरी में काम करते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि क्या तुम क्यूइंग थ्योरी में काम करना चाहोगे। इस तरह से तो वो पूछ लेते हैं कि उसमें काम करना, तो फिर वो कंसिडर करेंगे आपको, देन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। और ऐसे सवाल में ये नहीं कि आईआईटी मुझे क्यूइंग थ्योरी गुवाहाटी का आता भी है। आया था सर। हम्म। कॉल कॉल तो आईआईटी गुवाहाटी का भी आया था, बट वहां जा नहीं पाया मैं, आज ही 15 को ही था वहां पे। हाँ क्योंकि वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारे आईआईटीज रखते हैं, तो सारा अटेंड तो नहीं कर पाओगे आप, है ना, 4-5-6 अटेंड कर पाओगे आईआईटीज की। लेकिन ठीक है, बाकी जो है वो जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, हाँ। सर जो आप क्रैश कोर्स है ना आपका नेट के लिए, उसमें टेस्ट सीरीज भी है? टेस्ट सीरीज तो नहीं है, लेकिन चलो मिल जाएगा उसमें। टेस्ट सीरीज में मेनली अभी हमने उसमें मेनली जो हमारा पेपर है ना उसमें जैम गेट के टेस्ट हैं, और वो भी अभी अपलोड हो रहे हैं। नेट का अभी हम अपलोड करवाएंगे, पीवाईक्यूज करवाएंगे उसमें, हो सकता है, तो उसमें भी काम चल रहा है, लेकिन वो श्योरली तो नहीं बता पाएंगे अभी। उसमें मेनली डाउट डिस्कशन है, जैसे आप नेट का प्रॉब्लम सॉल्व करो
और डाउट डिस्कस करो। थ्योरीज नहीं आती तो मैं थ्योरीज बता सकता हूँ, तो ये है उसमें एक्चुअली कि मतलब ब्रीफली थ्योरीज बताएंगे फिर क्वेश्चंस कराएंगे। तो मेनली इसका जो क्रैश कोर्स का पर्पस है मतलब ब्रीफली थ्योरी बताना और फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो मेनली नेट का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मान लो चलो PYQ सॉल्यूशन बैच टाइप का है ये उस कि तरह सर से। इस बार मुझे स्टैट से ही प्रॉब्लम हुई है, मेरा मतलब 15 नंबर से ही रहा है JRF भी, तो चार आप पांच नंबर से नेट रहा है, हम्म तो उसी हिसाब से मैं क्रैश कोर्स तो। हाँ PYQ में थोड़ा वर्क करो ना। PYQ अगर आपको बहुत अच्छी तरह सब आ गया है तो एग्जाम में भी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आप घर पे आप अगर 200 में 200 स्कोर कर लोगे तो एग्जाम में 200 नहीं 150 तो हो ही जाएगा। ये चीज़ है। यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वर्क करो उस पर, है ना।